हरिओम। नॉलेज प्लस की इस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम कंप्यूटर की दूसरी क्लास है और एक क्लास में हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट असेस। माइक्रोसॉफ्ट असेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इतना पावरफुल है कि इस सॉफ्टवेयर के जिस व्यक्ति को इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी है वो डेटा को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकता है। यदि डेटा को आसानी से ऑर्गेनाइज करना हो तो निश्चित रूप से ये सॉफ्टवेयर विशेष रूप से उपयोगी है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो एक डेटाबेस फाइल बनती है उसके अंदर 6 तरह की डेटाबेस फाइल के अंदर 6 तरह के ऑब्जेक्ट बनते हैं। डेटाबेस फाइल के अंदर 6 तरह के ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक है टेबल, एक है फॉर्म, एक है क्वेरी, एक है रिपोर्ट, एक है मॉड्यूल और एक है मैक्रो। These are the 6 object which is created in these are the 6 object which is created in MS Access database। अब जो डेटाबेस है अपने आप में एक बड़ा कंसेप्ट है, तो इस कंसेप्ट में आज पहली क्लास है, थोड़ा सा ब्रीफ हम आपको देंगे। तो जब हमें असेस के अंदर कोई जानकारी स्टोर करनी होगी तो हम उसको टेबल में करेंगे। एक्सेल में काम करते हुए डेटा के लिए हमें ये डिफाइन नहीं करना पड़ता कि हमारा डेटा किस तरह का है, लेकिन असेस के अंदर यू शुड डिफाइन कि आपका डेटा किस तरह का है। अगर आपका न्यूमेरिकल डेटा है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा, अगर डेट है तो अलग डिफाइन करना पड़ेगा। तो असेस में एक बार सिस्टमेटिक ढंग से आपको डिफाइन करना पड़ता है कि डेटा कैसा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या सीखेंगे। डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक प्रकार का एक ऐसा फाइल है जो अपने अंदर 6 तरह के ऑब्जेक्ट को रखती है, और 6 तरह के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो हम बता रहे हैं। अगर टेबल की बात करें तो टेबल एक बेस है जिसके बेस पे हमारा डेटाबेस वर्कआउट करेगा। टेबल को हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। डिफ़ाइन करने के लिए हम उसके डिज़ाइन व्यू में जाके डिज़ाइनिंग करते हैं और बाद में टेबल में डेटा स्टोर होता है। एक फॉर्म है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट असेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बैकएंड के रूप में काम करता है। माइक्रोसॉफ्ट असेस एक बैकएंड के रूप में काम करता है। इसके 3 रूप हो सकते हैं, ए, बी और सी। जब भी कोई व्यक्ति कंप्यूटर पे असेस में फाइल बनाता है तो 3 रूपों में इस फाइल सेव होती है। एक तो टेबल इंटरनल फाइल है डेटाबेस की। दूसरा है टेबल के अलावा जो फॉर्म है, रिपोर्ट है, क्वेरी है, वो दूसरे लेवल पर स्टोर होती है, दूसरा लेवल है। और जो तीसरा लेवल है वो बैकअप लेवल है। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करेंगे तो डेटाबेस के टेबल को अलग से स्टोर करने का जगह मिलेगी, और जो फॉर्म होंगे, क्वेरी होगी, रिपोर्ट उसको अलग मिलेगी, और जो बैकअप हो रहा है वो अलग हो रहा है। क्योंकि जो बेस है उसको विशेष इंपॉर्टेंस है। और डेटाबेस फाइल बनाते हुए ये बात माइक्रोसॉफ्ट असेस ध्यान रखता है कि फाइल का बैकअप हो। हम बैकअप ले सकते हैं लेकिन वो फाइल का बैकअप भी लेता है। अब अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल वो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे हमारे डेटा का आधार होगा। फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है क्वेरी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 500 बच्चे कोर्स करने आते हैं और हम जानना चाहते हैं कि 500 में से ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनकी फ़ीस 10,000 से अधिक है, तो हम
क्वेरी के माध्यम से एक कंडीशन के आधार पर चेक कर सकते हैं कि हमारे 500 में से 10,000 अधिक फीस देने वाले बच्चे कितने हैं। मान लो हमने क्वेरी की तो 300 बच्चे आ गए। तो अगर भी हमें एक महीने में 10,000 से अधिक इनकम बच्चे जो देते हैं, वो 10,000 से ऊपर जो है 300 बच्चे आ गए। तीसरा है फॉर्म। हम कोई भी जानकारी यदि किसी ऑपरेटर के माध्यम से अपने टेबल में इनपुट कराना चाहते हैं, यदि हम कोई भी जानकारी किसी अनाड़ी व्यक्ति के माध्यम से अपने टेबल पे इनपुट कराना चाहते हैं, तो हम उसका एक फॉर्म बना लेंगे टेबल का, और फिर उस फॉर्म पे बटन बना देंगे, ऐड का, रिमूव का, कुछ का, नेक्स्ट का। उससे क्या है कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो आसानी से फॉर्म को फिलअप करेगा, जानकारी सेव टेबल में ही होगी। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक फ्रंट एंड के रूप में भी काम करता है और एक बैक एंड के रूप में भी काम करता है। जब व्यक्ति प्रोग्रामिंग करता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक बैक एंड के रूप में काम करता है, और जब व्यक्ति प्रोग्रामिंग नहीं करता तो वही सॉफ्टवेयर बैक एंड के रूप में भी काम करता है। अगर बैक एंड के रूप में काम करता है तो टेबल हो गया, और अगर फ्रंट एंड के रूप में काम करने की बात कर लें देखने के लिए, तो वो फॉर्म हो गया। चौथा जो ऑब्जेक्ट है वो है रिपोर्ट। हम अपने टेबल के माध्यम से, हम क्वेरी के माध्यम से रिपोर्ट जनरेट करा सकते हैं कि जो बच्चे जिनका 10,000 से अधिक फीस वो एक महीने की देते हैं, वो 300 बच्चे हैं, उनकी रिपोर्ट जनरेट हो। कहते हैं जो फॉर्म होता है उसको, उसके डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसके डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते। फिर है मैक्रो। मैक्रो हम तब बनाते हैं यदि हमें जो कोडिंग है वो मैनुअली करनी हो। फिर है मैक्रो नहीं, मैक्रो जब हम फॉर्म पे कोडिंग करते हैं कि इस बटन पे क्लिक करते ही ये जानकारी हमारे टेबल में चली जाए और हमारा जो फॉर्म है वो ब्लैंक हो जाए, तो उसकी कोडिंग, बटन की जो कोडिंग है वो मैक्रो के द्वारा आराम से हो सकती है। तो कुछ कोडिंग जो है बटन के द्वारा मैक्रो के माध्यम से, मैक्रो मीन्स एक स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म करने के लिए मैक्रो को यूज़ करते हैं। मैक्रो एक्सेल में भी बड़ा पावरफुल है। अब अगर हम मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल एक प्रोग्रामिंग का शेड्यूल है, एक फंक्शन है। मीन्स जिस तरह एक्सेल में फंक्शन होते हैं उस तरह से हमें एक स्पेसिफिक काम के लिए कोई फंक्शन बनाना हो तो हम मॉड्यूल को सहारा लेते हैं। बाकी हम एक्सेल की क्लास में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट बनाने की बात हो, फॉर्म बनाने की बात हो, टेबल बनाने की बात हो, मैक्रो बनाने की बात हो, उसके तरीके हैं या तो क्वेरी के थ्रू होता है या फिर हम डिज़ाइन व्यू होता है या मैनुअल है। उसके अलावा एसएस के अंदर हमें बहुत कुछ हमने आपको बताना है कि क्वेरी किस तरह की होती है, पैरामीटर क्वेरी होती है, अब थोड़ा और डेटाबेस के बारे में जानने का प्रयास करें कि डेटाबेस के माध्यम से हम रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन टेबल में स्टोर करते हैं। फिर हम रिलेशनल डेटाबेस के कंसेप्ट से दो टेबल के रिकॉर्ड को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। फिर है क्वेरी। क्वेरी के माध्यम से हम स्पेसिफिक रिकॉर्ड को टेबल से शो करवाने की बात करते हैं। फॉर्म का मतलब यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट। जब हम चाहते हैं कि हमारे टेबल में डायरेक्ट कोई यूज़र इनपुट ना करे, फॉर्म के माध्यम से इनपुट करे, तो हम एक फॉर्म बना देते हैं। रिपोर्ट के माध्यम से हम किसी भी डेटा को, क्वेरी का डेटा या टेबल का डेटा, रिपोर्ट के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशॉप होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच
फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। क्योंकि इस टॉक में सिर्फ बेसिक पता है, सिस्टमेटिक अप्रोच से क्लास जब शुरू होगी तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।